मीन राशि, आज हम बात करने वाले हैं सबसे भयानक, सबसे डरावने संवत्सर, एक ऐसा संवत्सर जो कि सारे संवत्सरों के अंदर सबसे खतरनाक संवत्सर माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि इसका नाम है काल नाम संवत्सर का। देखिए, इस संवत्सर की महिमा तो आपको बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे आपकी राशि पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की, क्या आपकी राशि के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा, और एक ऐसा अद्भुत प्रयोग, एक ऐसे अद्भुत उपाय जो आज की वीडियो में किसी वरदान से कम सिद्ध होने वाले नहीं है। और जो भी मीन राशि का जातक हमारी ये वीडियो देख लेगा, वास्तविकता में आज वो बहुत महत्वपूर्ण चीज लेकर के जाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। आज हम चर्चा करने वाले हिंदू नव संवत्सर 2081 की, जिसका नाम है काल। सबसे पहले आप सभी के लिए मंगल में कामना करते हैं कि आपका ये संवत्सर बहुत अच्छा हो, बहुत शुभ हो, बहुत मंगलमय हो, आपके सभी कार्य इस संवत्सर में सिद्ध हो। मित्रों, बात कुछ ऐसी है कि जो बताना आपको बहुत आवश्यक है, और आप जानते हैं कि हम आपसे किसी भी प्रकार की चीजें नहीं छुपाते। तो इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के अंदर टोटल 60 संवत्सर होते हैं, जिसमें से एक है काल। ये काल संवत्सर इतना खतरनाक माना जाता है मित्रों, उसका मुख्य कारण है इस संवत्सर में होता है कि जो राजा होते हैं, यानी जो राज्यों के मालिक होते हैं, उनमें आपस में तालमेल ठीक नहीं बैठता, आपस में युद्ध की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, और कहीं ना कहीं उसमें युद्ध हो भी जाता है। इस कारण से आम जनमानस और प्रजा को बहुत क्षति, बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से इस संवत्सर के जो राजा हैं मंगल और मंत्री हैं शनि, इन दोनों का भी आपस में संबंध कुछ खास ठीक नहीं बैठता। ज्योतिष शास्त्र के अंदर अगर ये दोनों आपस में युति बना करके कहीं बैठे तो उसको विस्फोटक या फिर द्वंद्व युति के नाम से जाना जाता है। यानी इस पूर्ण गतिविधि में आप देखेंगे कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, मारपीट, लूट मार और हत्या, चोरी डकैती, ये घटनाएं सबसे ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इसी के अलावा बलात्कार होना, रेप होना, बच्चों का शोषण होना, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होना, और जो बाहरी कंट्रियां हैं, बाहरी जो जितने भी विदेशी कंट्रियां हैं, उनमें आपसी जो राजाओं के मध्य बड़ा भयंकर स्तर पे जो युद्ध छिड़े, और उसके कारण से महामारी, धनहानि, जनहानि आदि प्रकोप, त्राही त्राही समस्त जगत पर चलाचल, जगत पर मचती हुई दिखाई दे। ऐसा इस संवत्सर का फल शास्त्र कहते हैं कि जानना चाहिए। इसका ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है मित्रों, केवल बाहरी कंट्रियों पर नहीं बल्कि हमारे यहाँ भी आसपास भी, कि कोई रोग पनप सकता है, कोई महामारी पनप सकती है, धन का कोई अभाव हो सकता है, किसी ऐसी वस्तु, किसी ऐसी जो सामग्री की जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो बाहर से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होकर के आती हो, ऐसी किसी गतिविधि को हमें बहुत ज़्यादा कमी पड़ सकती है। ये मंगल की प्रधानता के कारण से इस नव संवत्सर में अग्नि की प्रधानता ज्यादा रहेगी, जिस कारण से गर्मी बहुत चरम लेवल की पड़ेगी, बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ने वाली है। वर्षा ऋतु यानी कि बारिश या वर्षा का प्रभाव भी इस संवत्सर में कम देखने के लिए मिलेगा, जिस कारण से जो भूमि से उपजाऊ तत्व है वे भी कम होंगे, और ज्यादातर जो सब्जियां हैं या भूमि उत्पादन चीजें हैं वो इंजेक्शंस के माध्यम से, केमिकल्स के माध्यम से हमारे आपके घरों में प्राप्त होंगी, जिसका सीधा असर पड़ेगा हमारे स्वास्थ्य पर, और यहाँ पनपेंगी बीमारियां। तो ये इस संवत्सर का एक मैंने आपको छोटे ही फॉर्म में बता दिया कि इस कारण से संवत्सर को ज्यादा शुभ नहीं मान सकते। देखिए, साधारणतः बात है कि विस्फोटक गतिविधियां होना, और भूगर्भ का फटना, भूस्खलन होना, या फिर भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, इन तमाम तरह की चीजों के कारण से भय का व्याप्त रहेगा, और कहीं ना कहीं बाहर के देशों के जो आकांतियां हैं, जो आतंकी लोग हैं, उनका आक्रमण बढ़ना, ये संवत्सर में मुख्य रूप से देखा जा सकता है। निवेदन मात्र आपसे यही रहेगा कि आप अपने पूरे परिवार का इस समय प्रोटेक्शन करके चलें, क्योंकि जब बात आएगी, जब इतना खराब है तो इसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। अच्छा सबसे ज्यादा होता है मित्रों सावधानी, और सावधानी में मंगल अगर खराब है या मंगल का प्रभाव ज्यादा है तो आप सबसे पहले अपने पराक्रम को मजबूत करिए और अपनी सेफ्टी को मजबूत करिए। यानी अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ हैं, 3 4 5 लोग आप परिवार के अंदर हैं, तो सबसे पहले आपको सलाह देना चाहूँगा, आप अपनी कोई भी हेल्थ पॉलिसी ले सकते हैं। ये आपके लिए समय सबसे ज़्यादा मस्ट रहेगी। मीन राशि पर वैसे भी 7.5 का शुभारंभ हो चुका है। पिछले वर्ष 17 जनवरी से कार्य हुआ था और अभी तो चल ही रहा है। तो आपको कुछ चीज़ों में अभी परिवर्तन दिखना शुरू हो गया होगा, यानी टेंशन, चिंताएं आपको दिखनी शुरू हो गई होंगी। ऐसे में आपको जो नव संवत्सर है, इनमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अपनी सेफ्टी रखनी है, अपनी मेहनत पर आपको पूर्ण विश्वास रखना है, दूसरे की मेहनत पर आपको कम विश्वास रखना है,
और ये मान करके चलना है कि आप जो भी हो खुद ही हो, आपको खुद ही सारे काम हैंडल करना है, खुद ही सारी चीजों को आपको करके चलना है। यानी सहायता के चक्कर में आपको बिल्कुल भी इस समय अवधि में नहीं रहना है। दूसरी तरफ देखिए, इस संवत्सर में जो मंत्री हैं शनि महाराज हैं, यानी कि आप इस संवत्सर को अच्छा कर सकते हो। पहला तो अपनी मेहनत को आपको करना है, कंटिन्यूस करना है। दूसरा, आपको फल का तुरंत इच्छा नहीं रखनी है, धैर्य बना करके आपको कार्य करना पड़ेगा। ये एक बात है मित्रों। अब मीन राशि पर पड़ने वाले संवत्सर के फल की बात करते हैं। देखिए, जैसे बच्चा जन्म लेता है, इसके बाद पंडित जी से लोग पूछते हैं कि पंडित जी बताइए कि बच्चा हमारे घर परिवार के लिए कैसा है। इसी तरह संवत्सर का भी मित्रों फल होता है। नया संवत्सर आया, यानी कि नया बच्चा पैदा हुआ, तो इस संवत्सर में शनि के पैरों से देखा जाता है कि संवत्सर आपके लिए कैसा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये संवत्सर प्रारंभ होगा, यानी कि 9 अप्रैल से लेकर के ये संवत्सर स्टार्ट हो जाएगा 2024 में, और इसका समापन होगा 29 मार्च 2025 तक, यानी पूरे 1 वर्ष का लगभग समय है। ऐसे में शनि यहाँ पर लोह पाद से आ रहे हैं, और मैं आपको बड़ी ही प्रसन्नता से के साथ में बताना चाहता हूँ मीन राशि वालों, आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। ये जो संवत्सर है शनि के पाद के अनुसार आपका संवत्सर बहुत शुभ माना जाएगा। लोह पाद से कहते हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण है कि इसमें धन संबंधित मामलों में लाभ मिलता है, धन संचय बढ़ता है, पैसे की रुकावट दूर होती है, और कहीं ना कहीं पैसे के आवागमन में जो समस्या है, पैसे के ठहराव में जो समस्या हो रही थी, वह समाप्त होती है। साथ ही ये लोहपाद जो संवत्सर है शनि का, इसमें रोजगार में बढ़ोतरी के तो योग बनते ही हैं। साथ ही जो व्यक्ति रोजगार जिनका छूट गया है या नौकरी की प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये संवत्सर किसी वरदान से कम नहीं माना जाता। बहुत शॉर्ट में हमने जाना, अब बात जानते हैं इसमें उपाय की और उन महत्वपूर्ण जानकारियों की जो आज की वीडियो जिसके लिए मुख्य रूप से बनी। मीन राशि वाले, एक मंत्र मैं आपको ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपके आने वाले समय को परिवर्तित करके रख सकता है, आपके समय को एक नए आयाम तक स्थापित कर सकता है। एक मंत्र, मात्र एक मंत्र, जो कि इस संवत्सर के लिए आपके लिए रामबाण होगा। मंत्र सुनिएगा, किसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओम ह्रीम 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 दुर्गा देव्यै नमः। नोट कर लिएगा, ओम ह्रीम ह्रीम दुर्गा देव्यै नमः। ह्रीम जो बीजाक्षर है 3 बार है, और दुर्गा देव्यै नमः बाद में है। ये मंत्र 108 बार प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। बहुत ही पुस्तकों में अध्ययन करने के बाद में ये शब्द, ये मंत्र मैं आपके लिए निकाल करके लाया हूँ। आशा करता हूँ ये आपकी सभी, आशा ही नहीं, ये मंत्र वास्तविकता में अगर आप करना शुरू करें तो मात्र 43 डेज के अंदर, 43 दिनों के अंदर अपना प्रभाव, चमत्कारिक प्रभाव देना शुरू कर सकता है। उपाय की बात करते हैं। किसी से मदद आपको स्वीकार नहीं करनी है, अपने भाग्य पर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। संतों की सेवा करना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म रहेगा, क्योंकि शनि की स्थिति भी इस समय द्वादश भाव के अंदर रहेगी। यहाँ पर आपको साफ सफाई का, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है, और स्त्री की सलाह आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकती है। व्यापारिक वर्ग में तो तरक्की होगी ही होगी। आपको अगर कर सकते हैं तो शिखा आपको पीछे रख लेनी है, शिखा स्थापित कर लेनी है। इतना करने मात्र से ही आपके भाग्य में भी चाल चांद लगने शुरू हो जाएंगे और धनागमन में वृद्धि बन जाएगी। देखिए, अगर मैं किसी ऐसी देवी की उपासना के बारे में आपको कहूँ कि वास्तविकता में एक ऐसी देवी है जो आपके नव संवत्सर को बहुत बेहतर, बहुत अच्छा बना सकती है, तो वास्तविकता में वो देवी है माँ कमला और माँ सिद्धिदात्री। ये 2 देवियों की उपासना करना, आप नवरात्रि काल में अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस समय हमारी शक्तिपीठ में श्री शतचंडी मार्ग का शुभारंभ एक आयोजन चल रहा है। यह आयोजन आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि कोई छोटी मोटी पूजा नहीं है मित्रों। पुराणों में भी इसका जिक्र है। माँ भगवती के शतचंडी यज्ञ में प्रतिभाग करने से बड़े से बड़ा विघ्न, बड़े से बड़े शत्रु, बड़े से बड़ी पीड़ा शांत हो जाती है। और इस यज्ञ में प्रतिभाग करने के लिए केवल आपको अपना गोत्र, नाम और दक्षिणा भी भेज करके यथास्थिति आप घर बैठे इसमें बड़े ही आराम से पूजा में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आपकी श्रद्धा है या आप माँ कमला और माँ सिद्धिदात्री की उपासना विधि नहीं जानते हैं और आप इनकी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप केवल इस समय इस पूजा में इनके यंत्रों को सिद्ध किया जा रहा है। आप नवरात्रों के बाद में भी या नवरात्रि काल के दौरान इनके यंत्रों को अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं और इनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं कि वीडियो बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।
आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम श्री